मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तली इजाफी सीट्स देने की हद तक होगी। अरकान के अब तक डाले गए वोट्स और कानून साजी में राय मुअत्तल तस्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इत्तलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी इन्हें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस असद मिनल्लाह ने रिमार्क्स किए कि एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसला करेगी कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच ही समाअत करेगा। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, जिस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था, ये उनकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। इन सीटों की बिना पर ही हुकूमत अक्सरियत दिखा रही थी। हमारी 78 सीटें दूसरी जमातों को दी गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हमारा अदलिया पर एहतराम है, दरख्वास्त है कि बाकी मुकदमात को भी ऐसे ही सुने। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी जज को मुद्दत मुलाजमत में तौसीह नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले कि आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई है। अदलिया पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। लगता है कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरे जिम्मा करार देना था। फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। मुझे तो इस रिपोर्ट में मायूसी ही हुई। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल किया जाता तो शायद 9 मई भी ना होता। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स। कमीशन की रिपोर्ट पर कहा कि इस कमीशन ने हमारा वक्त जाया किया, किसी चीज पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन कहता है धरना देने वाले नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। माशाल्लाह, कमीशन की पंजाब पुलिस से कोई दुश्मनी तो नहीं, लगता है पुराने हिसाब चुकता कर रहे हैं। कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया। कमीशन कहीं भी नहीं लिखा मुजाहिरीन ने गलत किया। इस रिपोर्ट में संजीदगी तो नजर नहीं आ रही। पाक सऊदी अरब बिरादराना ताल्लुकात इकनॉमिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जानिब गामजन। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 का इनेकाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। गुज़िश्ता 10 माह में पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेहकाम देखने को मिला। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ताजरों और सरमायाकारों की मुआवनत के लिए वजारत खजाना की खिदमात हाजिर हैं। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना है, उनको आगे, जबकि वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना चाहिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवामा दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सफारती और आला हुकूमती अहदेदारों की दौरे की हतमी तारीख पर मुशावरत। वज़ीर आज़म तमाम इंतजामी अमूर की खुद निगरानी करेंगे। पाकिस्तान मदद नहीं कारोबार चाहता है। जहाज भरकर बड़े कारोबारी अफराद पाकिस्तान आ चुके हैं। सऊदी अरब की सरमायाकारी से रोजगार के मौके मैसर आएंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम सेठों के खिलाफ नहीं, मगर चंद लोगों की इजारादारी है, वो अब नहीं रहेगी। अब लाल फीता नहीं चलेगा। हुनरमंद नौजवानों के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो हुनरमंद भी इसी रफ्तार से चलेगा। जॉन कमाल ने कहा कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगी। सरकार की मौजूदगी इस हद तक होगी कि हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे। सऊदी वफ्द का दौरा शुरुआत है, मज़ीद सरमायाकार भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे।
पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी के हवाले से हतमी पॉलिसी न बना सकी। नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी का हंगामी इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। लीगी कायदीन इजलास में गंदम खरीदारी की पॉलिसी पर मुशावरत करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब में गंदम खरीदारी इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान। मुतल्लिका हुक्काम को तैयारी की हिदायत कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को 20 लाख टन गंदम खरीदने की इजाजत दी थी। गंदम का स्कैंडल 350 अरब रुपए का है। ये 50 करोड़ से ऊपर का मामला है। नैब केस बनता है। पंजाब की बैसाखी वाली हुकूमत निगरान पर मलबा डाल रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे तो वो भी स्कैंडल में मुलव्वस हैं। फूड सेक्रेटरी और वज़ीर खुराक भी मुलव्वस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा कि फार्म 47 का पोल खोल देंगे। इसका मतलब है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये सब मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब के खिलाफ केसेस होने चाहिए। गंदम का वाहिद हल अब एक्सपोर्ट रह गया है। किसानों के पास गंदम मौजूद है, जब फरोख्त नहीं होगी तो वो नई फसल कैसे लगाएंगे। एक्सपोर्ट करने से न सिर्फ गंदम का मसला हल होगा बल्कि ज़र मुबादला भी आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तजवीज़। पीटीआई पर तनकीदी निस्तर चला दिए। कहा बानी पीटीआई की जील का इल्म नहीं, ये सजा याफ्ता चाहता है कि मुझे सियासी जमातों से नहीं बात करनी। वो इनसे बात करना चाहते हैं जिसका उसमें कोई रोल नहीं। नौकरी पक्की करने के लिए ये शख्स आइन शिकनी के लिए तैयार था। अदम एतमाद से घर भेजा तो इदारे के खिलाफ साजिशें की। अब भी जेल से बैठकर उस शख्स के आर्टिकल छप रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इंसदाद मनशियात की मुहिम में पंजाब पुलिस की तारीखी कामयाबी। लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस टीम को सीएम ऑफिस बुलवाकर शाबाश दी। मरियम नवाज ने कहा कि मनशियात के खात्मे के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। परवेज इलाही हाउस अरेस्ट होंगे या अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को फैसला करने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अगर सेक्रेटरी दाखिला के दायरा कार में है इस दरख्वास्त पर फैसला करें। दायरा कार में नहीं तो मजाज अथॉरिटी को दरख्वास्त 2 दिन में भेजें। दरख्वास्त पर फैसला करते वक्त खादिम हुसैन और शहबाज शरीफ के अदालती फैसलों को मद्देनजर रखा जाए। मुतल्लिका फोरम को परवेज इलाही की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक 14 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अंडियाला जेल को पिम्स अस्पताल से मेडिकल चेक की सहूलत फराहम करने की हिदायत। हर हफ्ते जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयने की इजाज़त देने का भी हुक्म। मुल्क में गर्मी की लहर उरूज पर। बेशतर इलाकों में पारा 40 से जायद। सिंध में गर्मी की शिद्दत सबसे ज्यादा। नवाबशाह का दर्जा हरारत 43, सक्खर और दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मिट्टी और हैदराबाद में पारा 41 तक जा पहुंचा। तुरबत और सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में 39 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल तेज करना कर्ज के हजम से ज्यादा अहम है। $3 अरब के प्रोग्राम ने डिफॉल्ट रोकने में मदद की। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मिशन रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF ने पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया है कि महंगाई अप्रैल में कम होकर 17% के करीब आ गई है, जो गुज़श्ता मई में 38% पर थी। अब भी बड़ा मालियाती खसारा दरपेश है। गुज़श्ता साल मनफी शरह नमो के मुकाबले इस साल 2% रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान के नए गवर्नर जाफिर खान मंदुखेल ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़ीरा समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। नाराज लोगों से बात करेंगे। विफाक के साथ जो मामलात हैं इनको हल करेंगे। विफाक भी बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान के हुकूक पर पहले भी खड़े थे और अब भी डटे रहेंगे।
साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जाली फॉर्म 47 पर मोहर सब कर दी। नाहल टोले के पास अब मुंह छिपाने की जगह भी नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा, चोरों से PTI का मैंडेट वापस लेना अब फर्ज बन चुका। टोले ने गवर्नर के ओहदे पर अवाम का मुस्तरदशुदा शख्स बिठा दिया। चचा और भतीजी की जाली सल्तनत के लिए गढ़ा तैयार है। जाली सल्तनत को दफन करके हमेशा के लिए इनकी सियासत का खात्मा करेंगे। आपके लीडर की करप्शन पर भी अदालतों ने मोहर लगा दी है। बुर्कापोश खातून को 74 करोड़ के तहत चोरी करने का मुर्तकिब करार दिया गया है। अब फॉर्म 47 आपको 5 साल तक ख्वाबों में आते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनसे अपना सूबा नहीं चलाया जा रहा वो पंजाब की कारकर्दगी से हसद कर रहे हैं। मरियम नवाज की कारकर्दगी के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को धमकियां देने से फुर्सत मिले तो अपना काम करेंगे।